नमस्कार प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या और शहरी ग्रामीण की जनसंख्या किस जिला की सबसे अधिक रही, किस जिला की सबसे कम रही। देखते हैं अनुसूचित जाति एससी जो जनसंख्या कितनी रही। सबसे अधिक जनसंख्या सीतापुर की रही, इसके बाद इलाहाबाद का स्थान है, इसके बाद हरदोई का स्थान है। यह अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या के मामले में सबसे कम कौन है? न्यूनतम है बागपत है, उससे अधिक कौन है? श्रावस्ती है, उससे अधिक कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अनुसूचित जाति एससी के लिए प्रतिशत परसेंटेज में कितना रहा। सबसे अधिक रहा कौशाम्बी में, उसके बाद स्थान है सीतापुर में, इसके बाद हरदोई में है। और न्यूनतम की बात करें तो बागपत में सबसे कम रहा 11.4%, इसके बाद बरेली में 12.53%, बलरामपुर में 12.90% रहा। अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए क्या रहा रेशियो। सबसे अधिक जनसंख्या जो अनुसूचित जनजाति के लिए थी अंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार सोनभद्र की संख्या सबसे अधिक रही। दूसरे स्थान पर रहा बलिया रहा, तीसरे स्थान देवरिया रहा। न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम रहा बागपत, इसके बाद कन्नौज, इसके बाद था कौन? बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए प्रतिशत कितना रहा। तो सामान्य जो सबसे अधिक रहा, सर्वाधिक है जो सोनभद्र 20.7%, ललितपुर का 5.9% और देवरिया का 3.54% रहा। न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का बागपत का 14%, कन्नौज का 15% और बदायूं में 58% है। सबसे यानी कम रहा कहाँ? बागपत का रहा। इसके बाद देखते हैं शहरी जनसंख्या क्या रही। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक रही गाजियाबाद की 67.6%, लखनऊ का 66.2% और कानपुर का 65.8% है। न्यूनतम जनसंख्या के मामले में श्रावस्ती 3.5%, कुशीनगर 4.7% और महाराजगंज 5.0%। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या में अगर परसेंटेज देखा जाए सबसे अधिक जो रहा है श्रावस्ती का, उसके बाद कुशीनगर का, इसके बाद महाराजगंज। श्रावस्ती का 96.5%, कुशीनगर का 95.3% और महाराजगंज का 95.0%। सबसे अधिक रहा श्रावस्ती का और न्यूनतम सबसे कम कहाँ रहा? गाजियाबाद का 32.4%, इसके बाद लखनऊ का 33.8%, कानपुर नगर का 34.2%। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 साक्षरता दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का क्या रहा। साक्षरता दर जो रही उत्तर प्रदेश की 67.7%। सबसे अधिक जनसंख्या जो साक्षरता दर के मामले में रही गौतम बुद्ध नगर का 80.12% है। इसके बाद कानपुर नगर 79.71% और औरैया का 78.45%, इटावा का 78.41%, गाजियाबाद का 78.1% था। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की रही? सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की रही। इसके बाद सबसे कम किसकी रही? श्रावस्ती की रही। और फिर इसके बाद सबसे अधिक में देखा जाए तो किसका रहा? रामपुर का रहा। साक्षरता दर पुरुष में किसका था? पुरुष में साक्षरता दर पुरुष में 77.3% है पुरुष के लिए। सबसे अधिक जो पुरुष की साक्षरता दर रही वह रही सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर की 88.1%। सबसे न्यूनतम कहाँ का रही? श्रावस्ती का 57.2%। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष की जो रही है श्रावस्ती की है, सबसे अधिक कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है और सबसे कम जो है श्रावस्ती का है। अगर क्रम से बात करें, गौतम बुद्ध के बाद कौन आता है? औरैया आता है, और बाद इटावा है, इटावा के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद झांसी है। सबसे कम में कौन है? श्रावस्ती है। उससे अधिक कौन? बहरा है। इसके बाद बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। और साक्षरता दर जो महिला में सबसे कम, सबसे कितना रहा? 70
57.2% है महिलाओं के लिए साक्षरता दर। सबसे अधिक जो कानपुर नगर का था 75.1%। इसके बाद लखनऊ का है, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद औरैया है, इसके बाद गाजियाबाद है। सबसे कम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती का था 34.8%। इस उससे अधिक किसका था? बलरामपुर, इसके बाद बदायूं था, इसके बाद रामपुर था। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात कितना? 912 है 1000 पर। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 1024 जौनपुर का, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 998, सुल्तानपुर का 983। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का रहा? गौतम बुद्ध नगर का 851 है, बागपत का और हमीरपुर का 861 है, कानपुर, बांदा और मथुरा का 863 है, औरैया का 864, जालौन का 865। शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें हम, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है कहाँ का है? बलरामपुर का 950 है। इसके बाद किसका? बहराइच का। इसके बाद है सिद्धार्थनगर है, फिर इसके बाद कौन है? बाराबंकी है। और सबसे न्यूनतम जो रहा बागपत का रहा 841, गौतम बुद्ध नगर 845, गाजियाबाद 850, मेरठ का 852, बलरामपुर का 854। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात जो है बलरामपुर का रहा 950। इसके बाद कौन रहा? बहराइच का रहा।